कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनोड रे। कैरेक्टरिस्टिक 1, एनोड रे एनोड से कैथोड की तरफ स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं जब तक कि हम उनके अराउंड कोई इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई ना करें। इस फिगर में आप देख सकते हैं एनोड से कैथोड की तरफ एनोड रे ट्रेवल कर रहे हैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। तो चलिए इस कैरेक्टरिस्टिक 1 का प्रूफ देखते हैं कि आखिर हम ये बात कैसे जाने कि एनोड रे जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, क्योंकि ये जो एनोड रे हैं वो भी बिल्कुल कैथोड रे की तरह इनविजिबल रे ही हैं। तो हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंटल सेटअप में थोड़ा सा चेंज किया कि एनोड से काफ़ी क्लोज कैथोड को कर दिया हमने, जिससे कि जो कैथोड के बिहाइंड, कैथोड के पीछे जो रेज जा रही थी उनके पाथ पे हमने एक ओपेक ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि ओपेक ऑब्जेक्ट के पीछे 180 डिग्री पे उसका शैडो फॉर्म हुआ, जिसके कारण ये चूंकि 180 डिग्री पे स्ट्रेट एंगल पे ये शैडो फॉर्म हुआ है ओपेक ऑब्जेक्ट का, इसलिए हम ये बात समझ सकें कि ये जो एनोड रे हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही हैं। कैरेक्टरिस्टिक 2, ये जो रेज होती हैं वो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में डेविएट करती हैं, मीन्स अपने पाथ से थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर जाती हैं। हमने इस कैरेक्टरिस्टिक 2 का पूरा प्रूफ, आखिर ये डेविएशन होता क्यों है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रे के वीडियो में बताया हुआ है। आप आई बटन पे क्लिक करके या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाकर आप उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो एनोड रे है वो एनोड से कैथोड रे की तरफ ट्रैवल कर रहा है, और जैसे ही हमने इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है, और हमें मालूम है एनोड रे जो होता है वो पॉजिटिव आयनाइज्ड एटम होता है, इसलिए वो पॉजिटिव चार्ज से रिपेल कर दिया जाएगा और नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट कर लिया जाएगा। तो इसका डायरेक्शन जो है वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में डेविएशन का डायरेक्शन है। कैरेक्टरिस्टिक 3, एनोड रे के पास भी बिल्कुल कैथोड रे जैसी काइनेटिक एनर्जी होती है। तो बिल्कुल यहाँ पे भी हमने वही पैडल व्हील एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। हमने एनोड रे के पास में एक पिन व्हील जो कि पैडल व्हील था प्लेस किया, और जैसे ही हमने एक्सपेरिमेंटल सेटअप को ऑन किया वैसे ही हमने देखा कि एनोड रे जब ट्रेवल कर रही थी तो वो अपने पाथ में स्ट्रक करने वाले पिन व्हील को रोटेट कर दे रही थी, पैडल व्हील को। तो यहाँ से हमने ऑब्जर्व किया कि चूँकि पिन व्हील का मोशन चेंज करना था हमें, और मोशन तभी चेंज होता है जब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, और फोर्स एक एनर्जी से ही हमें मिलती है। तो इसका ऑब्जर्वेशन हमें ये मिला कि एनोड रे भी जो है काइनेटिक एनर्जी पॉजेस करती हैं, जिसके कारण ही उन्होंने पैडल व्हील के मोशन को चेंज कर दिया। कैरेक्टरिस्टिक 4, अगर पुराने समय की बात करें तो एनोड रे जो है वो एक्सरे प्रोड्यूस नहीं करते थे, लेकिन जो हमारी कुछ मॉडर्न थ्योरीज आई हुई हैं, कुछ मॉडर्न एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस पे हमें ये बताया गया है कि एनोड रे भी जो है कैथोड रे जैसी एक्सरे प्रोड्यूस कर सकते हैं। चूँकि हमें मालूम है कि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही ज़्यादा छोटा है, और जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन से 1873 टाइम्स मास में ज़्यादा है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करना काफ़ी आसान होता है और उससे एक्सरे प्रोड्यूस करना भी काफ़ी आसान है। बट एनोड जो कि पॉजिटिव आयन होता है, ठीक है, और मैंने मास बताया कि इलेक्ट्रॉन से 1873 टाइम ज़्यादा होता है मास ऑफ प्रोटॉन, जिसके कारण इसको एक्सेलरेट करना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, बट आज के मॉडर्न कुछ एक्सपेरिमेंटल कंडीशन है जिनमें ये बात हमें मालूम है कि बताई गई है कि एनोड रे भी एक्सरे प्रोड्यूस कर देते हैं। और एनोड रे प्रोड्यूस कैसे करेंगे, बिल्कुल सेम कैथोड रे जैसे ही डेंस मेटल पे स्ट्राइक करेंगे, और जो रिफ्लेक्टेड डेंस मेटल रे होंगी वो ही एक्सरे होंगी। कैरेक्टरिस्टिक 5, जो चार्ज होता है प्रोटॉन पे वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, और चूंकि हमें मालूम है एनोड रे और कुछ नहीं बल्कि आयनाइज्ड एटम है, आयनाइज्ड एटम जिसमें से इलेक्ट्रॉन किक आउट हुए हैं, इसका मतलब प्रोटॉन का एक्सेस हो गया है। ठीक है, और प्रोटॉन कभी भी आधे तो हो नहीं सकते। ठीक है, इसीलिए हम ये कहते हैं कि एनोड रे में जो पार्टिकल हैं, पार्टिकल कौन है, हमारे आयनाइज्ड एटम। ठीक है, उनमें क्या है, एक्सेस ऑफ प्रोटॉन है। ठीक है, और प्रोटॉन आधे किए नहीं जा सकते, इसलिए ये जो चार्ज होता है एनोड रे के पार्टिकल आयोनाइज्ड एटम पे वो 1.6 × 10⁻⁻19 के इंटीग्रल मल्टीपल में ही होता है। कैरेक्टरिस्टिक 6, E/m रेशियो मीन्स चार्ज अपॉन मास रेशियो फॉर एन
प्रोटॉन जो होता है एनोड रे हम कह सकते हैं। ठीक है, ये गैसियस एटम पे डिपेंड करता है। हम क्रुक्स ट्यूब में, अपनी डिस्चार्ज ट्यूब में अगर लाइट गैस का यूज करेंगे, ठीक है, लाइट वेटेड गैस का यूज करेंगे, तो हमारा E/M रेशियो जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, चूँकि मास क्या होगा, हल्का हो जाएगा, और वो चूँकि डिनोमिनेटर में है तो इससे क्या होगा, हमारा न्यूमिनेटर जो होगा इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, और जैसे ही हम हैवी गैसियस एटम ले लेंगे वैसे ही हमारा जो एनोड मीन्स प्रोटॉन के लिए E/M रेशियो जो होगा मास के बढ़ जाने की वजह से ये घट जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक 7, एनोड रे भी बिल्कुल कैथोड रे जैसे ही फ्लोरिसेंस इफेक्ट क्रिएट करते हैं जब ये फ्लोरिसेंट मटेरियल जैसे कि ZnS की कोटिंग पे स्ट्रक करते हैं। तो यहाँ पे भी आप यही सेम एक्सपेरिमेंट देख लीजिए। एनोड रे जो है कैथोड रे के होल से पास होकर ZnS की कोटिंग पे स्ट्रक कर रहे हैं और वहाँ पे ग्लोइंग फ्लोरिसेंस इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। सो ये थी पूरी की पूरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनोड रे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का डेरिवेशन उसे ज़रूर देखें। थैंक यू गाइस।